ये देखिए कैसे तोड़ा जा रहा है। कॉरिडोर के नाम पे, मसान के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश। मणिकर्णिका घाट के मंदिरों में ये तोड़फोड़ अकबर, बाबर, औरंगजेब या महमूद गजनवी नहीं करा रहे हैं, बल्कि इन धरोहरों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और महामानव नरेंद्र दामोदर दास मोदी करा रहे हैं। कॉरिडोर के नाम पर काशी में इससे पहले भी प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया और एक बार फिर वही किया जा रहा है। मणिकर्णिका घाट पर प्रशासन ने अहिल्याबाई होलकर का बनवाया हुआ पुराना मंदिर तोड़ दिया। वो मंदिर जो उन्होंने 17वीं शताब्दी में बनवाया था, इसे तोड़कर कॉरिडोर बनवाया जाएगा। विकास के नाम पर सैकड़ों साल पुराने मंदिरों को तोड़ दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें सामने हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको पूरी ताकत देखिए कैसे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये देखिए कैसे मंदिरों की स्थिति तोड़ी जा रही है। ये देखिए, ये माँ गंगा की मूर्ति, ये देखिए, ये देखिए कैसे तोड़ा जा रहा है। कॉरिडोर के नाम पे, मसान के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश। 1791 में देवी अहिल्याबाई ने मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार करवाया था। ये मंदिर ऐतिहासिक धरोहर के साथ ही मोक्ष, आस्था और सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक है। लेकिन इस घाट को विकास के नाम पर धराशाही करने से समाज के कई तबकों में, कई वर्गों में नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। प्रशासन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। जिला प्रशासन का दावा है कि मणिकर्णिका घाट पर किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ा गया, लेकिन तस्वीरें अलग कहानी कह रही हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तब की है जब मंदिर सही सलामत था, नीचे शिवलिंग दिखाई दे रहा होगा और ऊपर एक मूर्ति बनी हुई है। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, तोड़ फोड़ के बाद यही मूर्ति मलबे में पड़ी है। अगर इसे मंदिर तोड़ना नहीं कहते हैं तो भला किसे कहेंगे? यहाँ तक के स्थानीय लोग भी यही बात कह रहे हैं। कोई सूचना नहीं मिला, अभी मेरी मेरा मामा नहीं था, इसलिए हम लोग घाट पे क्या तोड़ा गया ये बताइए। मेरा घाट तोड़ा गया, पूरा शिवलिंग, पूरा मंदिर बिल्कुल देखा। 4 दिन पहले हमने देखा था। दावा किया जा रहा था कि ये काम 29,350 वर्ग फीट के एरिया में विकास कार्य के लिए किया गया। प्रशासन इस दौरान बुलडोजर की मदद से घाट पर मौजूद पत्थरों को तोड़ रहा था और उसे बड़ी नाव की मदद से गंगा पार भेज रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों का आरोप था कि छोटे मंदिरों को भी वहां से हटाया गया। हालांकि एडीएम वाराणसी ने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बाहरी तत्व हैं और वहां के लोग इस प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे की कार्रवाई उच्च अधिकारियों से बात करके की जाएगी। इस घाट के रेनोवेशन की शुरुआत 19 महीने पहले हुई थी, लेकिन बाढ़ की वजह से इसे बीच में बंद करना पड़ा था। पीएम मोदी ने साल 2023 में इस विकास कार्य का शिलान्यास भी किया था। मणिकर्णिका का विकास 18 करोड़ की लागत से CSR फंड से किया जाना है। निर्माण कार्य नगर निगम की देखरेख में किया जा रहा है। कहा गया है कि यहाँ की मिट्टी नीचे से मजबूत नहीं है, इसलिए 15 से 20 मीटर नीचे तक पाइलिंग कराई गई है। इसके लिए सख्त मिट्टी तक पाइलिंग का काम किया गया है ताकि बाढ़ में किसी भी तरह से दिक्कत ना हो। योजना के मुताबिक शमशान घाट पर कई मीटर ऊंची चिमनी लगाई जाएगी ताकि चिता की राख हवा की सतह से उड़ जाए और आसपास के घरों तक न पहुंचे। इसके अलावा घरों में शवों को स्नान कराने के लिए पवित्र जल कुंड इत्यादि बनवाए जाएंगे। साथ ही सर्विस एरिया, अपशिष्ट को इकट्ठा करने के लिए व्यवस्था और रजिस्ट्रेशन कक्ष के साथ साथ टॉयलेट भी बनवाया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी वही है कि विकास के नाम पर प्राचीन मंदिरों को, धरोहरों को तोड़ना भला कितना सही है। देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट यशवंत राव होलकर ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि विकास कार्य आवश्यक है, लेकिन देवी अहिल्याबाई होलकर की दूरदर्शिता और विरासत को सुरक्षित रखते हुए ही होने चाहिए थे। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लापरवाही की जांच, दोषियों पर कार्रवाई, मूर्तियां ट्रस्ट को सौंपने और उनके पुनः प्रतिष्ठापन का आग्रह किया है। साथ ही इतिहासकार जफर अंसारी ने कहा कि देवी अहिल्या के अच्छे कामों को इस तरह से ध्वस्त किया जाना बेहद दुखद है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। जिस घाट को ध्वस्त किया गया वहां देवी अहिल्या ने 5 करोड़ से 21 मंदिर, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र व स्नान घाट भी बनवाए हैं। इसका महत्व काशी विश्वनाथ से जुड़ा है। अगर यही विकास के नाम पर ध्वस्तीकरण कांग्रेस शासित किसी राज्य में होता तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम हिंदू संगठन उस सरकार को हिंदू विरोधी बता देते। भाजपा वाले दिन रात बयान देते रहते, दिन रात डिबेट्स की जाती और कहा जाता कि देखिए ये तो सनातन को मिटाना चाहते हैं। लेकिन जब हिंदुत्व का इतना बड़ा चेहरा अपने संसदीय क्षेत्र में ये मंदिर तोड़ रहा है तो इस पर कथित हिंदू संगठन चुप्पी साधे हुए हैं। अब किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंच रही है। बनारस का रस उसकी प्राचीनता, उसकी धरोहरों, उसके मंदिरों में है, लेकिन ये पहचान मौजूदा सरकार में मिटाई जा रही है और इसी तरह से ध्वस्तीकरण पे ध्वस्तीकरण किए जा रहे हैं।
फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।